अरे बस इधर ध्यान दो अब, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स हमें आज पढ़ने हैं, पहले वो पढ़ेंगे, देन हम डिफेक्ट्स इन सॉलिड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने तुम्हारे लोगों के लिए टेबल बनाई है, इस टेबल को अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे, या अगर एनसीईआरटी में स्पेस है तो वहां पे लिखेंगे, लेकिन लिखना जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो मत लिखना इसको, अभी मत लिखना, क्योंकि अभी मैं इसको समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ये 6 के 6 जो है मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं कंपाउंड्स के नेम लिखे हैं, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे अपन समझेंगे, आप घर पे बैठ के मतलब क्लास के बाद इसको नोट डाउन कर लेना, ध्यान से सुनना क्या बोल, ठीक है। मैंने बोला कि कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है कि लैटिस में उन आयनिक कंपाउंड्स की लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ए और आर का रिश्ता क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, मैम ये क्या होती है, सारी चीजें आज वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। तो 28 स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सभी मेजर टेस्ट में आओ और ऑनेस्टी से अपना टेस्ट दो, चाहे आपको कैसा भी आता हो पेपर, ठीक है। चीटिंग मारने का अब कोई नहीं है, अगर पहले कर ली तो कर ली, बट अब आपको पता है नीट सर पे है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो जितना आप डिसऑनेस्टी से टेस्ट दोगे ना, उतना आपके लिए चीजों को कर पाना डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है, क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो इससे बेटर है कि अपना जो है ईमानदारी से पढ़ते हुए चलो, ईमानदारी से पढ़ोगे है ना, तो फिर कुछ कर लोगे लाइफ में। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ NaCl की। NaCl को हम जनरली क्या बोलते हैं, रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं NaCl, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, कैटायन की लोकेशन देखनी है, कहाँ पे, लैटिस में, और अनायन की लोकेशन देखनी है। तो बच्चे इसमें जो Cl नेगेटिव होता है, आपको मैंने कल बताया था कि जो आपके अनायंस होते हैं यूजली लार्जर होते हैं साइज में, लैटिस बनाते हैं, ठीक, और जो खाली खाली जगह होती है उसमें कैटायन होते हैं। तो आपको पता है Na और Cl में Cl नेगेटिव का साइज बड़ा है, तो वो CCP लैटिस बोले बनाएगा, CCP लैटिस बोले तो FCC यूनिट सेल, क्लियर है, FCC यूनिट सेल, ठीक है। चलो, और प्लीज आप रेगुलर करो, अगर जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है उनका, कभी आते कभी नहीं आते, तो ऐसा मत करो, आप कोई दिक्कत होगी। और जो Na+ की लोकेशन होती है वो क्या होती है, 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब हर जगह कहाँ कहाँ पे, एज सेंटर पे क्यूब निकालू क्या, उसके बिना मन नहीं करता ना पढ़ाने का, है ना, यानी कि हर एक एज सेंटर पे होगा और एक बॉडी सेंटर में होगा, 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैम फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, मतलब फॉर्मूला यूनिट का मतलब बच्चे ये है कि कितने Na+ और Cl नेगेटिव को मिला के मैं NaCl का लैटिस बना सकती हूँ, क्या बोल दिया मैंने, कितने Na+ और Cl नेगेटिव को मिला के NaCl का मैं लैटिस बना सकती हूँ। तो इधर देखना एक बार, 100 Cl नेगेटिव FCC यूनिट सेल बना रहा है, तो कितने होंगे बताओगे मेरे को, 4, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 100% है, तो ये भी 4, यानी कि 4 Na+ होंगे, 4 Cl नेगेटिव होंगे, तब जाके मेरा एक बनेगा यूनिट सेल, हाँ या ना बोलो। तो सेल इफेक्टिव क्या होगा इसमें, 4 होगा, 4 करना है। चलो इतनी बात भी ठीक है। उसके बाद हमें देखना कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका देखना है, कैटायन और अनायन का, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है, Na+ को कितने Cl नेगेटिव टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, Cl नेगेटिव को कितने Na+ टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यस मैम। तो Na+ कितने ऑक्यूपाई कर, 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12, अरे 12, 6 होता है, HCP का होता है, ठीक है, ओके। और इसका क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव का भी कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा मैम, 6 हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, ऐसी माइंड में आ गया, अगर तुम्हारे पास मान लो FCC यूनिट सेल है, तो वो कितने यूनिट सेल से इक्वली शेयर होगी, एक यूनिट सेल, 4 एक यूनिट सेल, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैंने कहा आपके पास एक FCC यूनिट सेल है, लेट मी कंप्लीट, एक FCC यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल से इक्वली शेयर होगी, FCC यूनिट सेल की बात कर रही हूँ मैं,
एक मैम 4 होंगी ना? 1/4 4 हो जाएगी 6। 4 ये 1 2 2 6 होंगी मैम। यश एक उधर एक, हाँ 6 होगी। 6 कैसे होगी? इधर देखना, आना एक बार। समझ में नहीं आया क्या? इधर आओ। ये आपका मान लो यूनिट सेल है। आपको पता है एफसीसी में फेस सेंटर पे भी होते हैं, ठीक है। और आपको पता है एक फेस पे जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? आधा दिखता है आपको एक यूनिट सेल में, हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो मान लो, अगर मान लो यहाँ पे है फेस सेंटर में, तो ये एक एडजेसेंट वाले यूनिट सेल से वो शेयर करेगा। जो यहाँ पे होगा वो दूसरे वाले यूनिट सेल से शेयर करेगा। जो यहाँ पे होगा ऐसे ऐसे करके कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। यस मैम। ठीक है, चलो ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, माइंड में आया। चलो ठीक है, आगे चलूं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। क्या बोल रही हूँ? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। याद करो जो मैं आपको अभी कल क्वेश्चन करा थी, मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन बोले थे, अभी मत करो। उसमें ना आयनिक कंपाउंड के क्वेश्चंस थे, तो अब हो जाएंगे वो आपसे। देखो बच्चे, ये मैंने क्या बनाए हैं, जो ये बड़े वाला आपको सर्कल दिख रहा है वो Cl नेगेटिव है, जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है। हाँ या ना? तुम एक चीज ध्यान से सुनना, Cl नेगेटिव एफसीसी यूनिट सेल का क्या मतलब है कि Cl नेगेटिव कॉर्नर्स पे भी होंगे और फेस सेंटर पे भी होंगे। जगह बच जाएंगी, वहां पे Na प्लस प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? तो ये Cl नेगेटिव कॉर्नर पे है, और ये कहाँ पे है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यस मैम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो इसका डिस्टेंस लेना है, इंटर आयनिक डिस्टेंस लेना है, तो बीच वाला पकड़ लूंगी मैं, तो कितना होगा मुझे बताओ? मैम आर होगा टोटल। अलग से समझाओ इसको अगर नहीं समझ में आ रहा। देखो इधर, ये देखो, इधर आ जाओ। ये देखो इधर, ये दिख रहा है सबको बच्चों? यस मैम। ये मान लेते हैं Cl नेगेटिव है, ये भी Cl नेगेटिव है, और बीच में क्या होगा? Na प्लस, है ना? तो पूरी एज लेंथ कितनी है? आर है। अरे आर होती है भाई, कहाँ दिमाग जा रहा है? ठीक है, पूरा अभी तो मैं दिखा रही हूँ, ए है। ठीक है, तो अनायन और कैटायन, मतलब जो आपका Cl नेगेटिव से Na प्लस का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? A/2। कल ही तो कर आया था, भूल गए क्या? ठीक है, तो यानी कि Rc प्लस Ra क्या हो जाएगा? A/2। क्लियर है सभी को? कंफर्म कीजिए। दोनों का सम A/2 आएगा। Rc प्लस Ra क्या हो जाएगा? A/2। क्लियर है? तो थम्स अप दो, नहीं है तो फिर से बोलो, मैं फिर से समझाऊंगी। मैम दोनों का सम R/2 कैसे? R/2 A/2। अरे इधर आओ, इधर आओ, मैम वैसे तो A आ रहा है उसका पूरा। इधर आओ। ये क्या है तुम्हारा? एच लेंथ है। यस है, और कॉर्नर पे क्या है? Cl नेगेटिव है। बीच में खाली जगह, उसमें क्या है? Na प्लस। मतलब छोटा है, हालांकि ये सेम उसका बन गया, साइज का ही छोटा है। ठीक है, मुझे क्या देखना है? ये एनाइन की रेडियस है, और ये कितना होगा? कैटायन की रेडियस। तो ये कितना है? A/2। बता रही हूँ। आप क्या देख रहे हैं? Rc प्लस Ra का सम देख रहे हैं ना बच्चों? क्लियर है अभी? क्लियर है? चलो आगे आओ। उसके बाद है CHCl। CHCl का आपको पता ही है, क्यूबिकल। यस मैम, क्यूबिकल। तो इधर आओ। ओके, यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो क्या है? Sc है, सिंपल क्यूबिक। यानी कि सारे के सारे Cl नेगेटिव किस पे होंगे बच्चों? कॉर्नर पे होंगे। ठीक है, और जो बीच में वॉइड होता है उसको हम क्या नाम देते थे? क्यूबल वॉइड। में क्या आएगा? Cs प्लस आएगा। ठीक है, इसका Z इफेक्टिव क्या होगा? क्यूबिकल वॉइड होगा तो 1। ठीक है ना? और Cl नेगेटिव में क्या होता है? 1/8 into 8 होता है ना? तो इसका 1/8 into 8 ठीक है, 8 कॉर्नर्स है, हर पे एक एक एटम है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना उसका? 1/8 तो 1 हो जाएगा। तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड वाला काम क्या होता है हमारा? सॉरी, थर्ड वाला काम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो, अब CS है, क्यूबिकल वॉइड में है, तो वो क्या करेगा? हर कॉर्नर के एटम को टच करेगा। यस मैम। बोलो ना, हाँ के ना? यस मैम करेगा। झूठी हाँ मत भरना, मैंने कल बताया था ये वाला। यस मैम, तभी याद है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की बच्चे, वो क्या है? कॉर्नर्स पे है, तो वो भी कितने टच करेंगे बताओ? 8। एक बोलो बोलो। यस मैम। मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की। कल वाली क्लास नहीं पढ़ी, रिवाइज करी क्या?
वेरी है। सॉरी। ठीक है, क्या आगे चलूं? यस मैम। चलो ma'am. बहुत बढ़िया। ओके, एक चीज ध्यान रखना, बच्चे इसमें जनरली क्या गलती करते हैं, वो CSCL को ना BCC वाला स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि BCC में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होता है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? क्या Yes, बोल ma'am. रही हूँ मैं? बच्चे क्या करते हैं जनरली, जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है उसको हम उसको जो है BCC कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वो BCC नहीं है। BCC में क्या होता है बच्चे, जो कॉर्नर्स पे होते हैं वो आपस में टच नहीं होता है, ऐसे समझ लो, ये कॉर्नर्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं बीच में बॉडी सेंटर, जबकि जो आपका ये है सिंपल क्यूबिक है, जिसमें क्यूबिकल वॉइड जनरेट हो रहा है, उसमें जो कॉर्नर्स के एटम है वो टच हो रहे हैं। ठीक है, उससे जो वॉइड जनरेट हो रहा है उसको मैं क्यूबिकल वॉइड बोल रही हूँ, उसमें CS+ को जो है वो डाला गया है, मतलब वहां पे इंसर्ट कराया गया है। ठीक है, हाँ Yes. BCC नहीं है CSCL। क्लियर है सबको? चलो यस मैम। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड R। कैसे करेंगे A एंड R का रिलेशन? कल करवा दिया था ये वैसे मैंने। देखो यस मैम, कराया था आपने। ये आपका क्या है, आपका ये Cl नेगेटिव है जो कि कॉर्नर पे है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिकल वॉइड। याद करो ना, मैंने बनवाया था ऐसे, इधर आओ। यस मैम। बॉडी डायगोनल है आपका, और ये बीच में CM+ है। ठीक है, याद करो। मुझे क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए बीच से, ये चाहिए। एक मिनट रुको, कलर और यूज करते ये वाला। तो ये पूरा हमने √3a निकाला था, तो ये कितना Yes. हो जाएगा? जल्दी बताओ। RC+ वेरी गुड। नहीं, अरे RC+ RA क्या हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा, कल ही बताया था वहाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल की क्लास नहीं रिवाइज करके आए, नहीं करके आए तो ऊपर से जाएगा। इतना हो गया क्लियर सबको? कोऑर्डिनेशन नंबर, नेट इफेक्टिव। चलो उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर ZNS बोलते हैं उसको। बच्चे जो इसमें S2 नेगेटिव होता है वो CCP लैटिस करता है, फॉर्मेशन करता है। CCP लैटिस बोल दो, FCC यूनिट सेल बोल दो, बात एक ही है। जो जिंक 2+ है ना, वो क्या करते हैं, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। 100% नहीं करते, 50% करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। इसका फॉर्मूला यूनिट कैसे निकालेंगे, कितने Zn2+ और S2 नेगेटिव को मिला के हमारा यूनिट सेल बनेगा। तो यहाँ पे 4 होंगे बच्चों S2 नेगेटिव, Yes, ma'am. यहाँ पे होने तो चाहिए 8, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है 50%। कितना हो जाएगा? 4। तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, यानी कि हमें अगर मेरे को 4 Zn2+ और 4 वो मिल जाए तो बनेगा हमारा एक यूनिट सेल बन जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों? बहुत इजी है। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। तो कितना हो जाएगा? 4। FCC यूनिट सेल में S2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। बताओ। मैम मैं दोबारा बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ Zn, एक तो म्यूट कर लो अपने आप को, जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है। मैं ये कह रही हूँ कि Zn2+ जो है 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 4 आएगा। ठीक है, मतलब जो इसका Z इफेक्टिव निकालोगे। मैं पूछ रही हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मुझे बताओ सारे। 4 होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो Zn2+ का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट अनायन? S2 नेगेटिव क्या कर रहा है? FCC लैटिस, यानी कि वो कॉर्नर पे भी और फेस सेंटर पे भी है। ठीक है, तो एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल से वो होता है? 8। 8 4 कहाँ से बोल रहे हो तुम लोग? 8 होता है। यस 8 मैम। 8 होते हैं। 8 से होता है। ठीक है, और क्या आ जाएगा? बॉडी डायगोनल से टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे, 50% मिलेंगे। मैम, उसका हाफ मिलेगा ना। हाँ, तो कितने ही हो जाएगा उसका? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो 4:4 रहेगा जिंक ब्लेंड का। अब हमारे पास मेन आता है A और R का रिलेशन। ये क्या कर मचा रखा है तुमने, क्लास में आ रहे हो जा रहे हो, क्या चल रहा है बेटा ये? ठीक है, ओके। रिलेशन बिटवीन A एंड R कंफर्म करो, क्या इसका रिलेशन यही आएगा, √3a/4? कंफर्म कीजिए। ये आपका कॉर्नर पे है S2 नेगेटिव जिंक, वही निकालना है। टेट्राहेड्रल वॉइड से डिस्टेंस कितना होता था? कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना होता था, याद करो। 3
नहीं याद है, बहुत अच्छी बात है, एक चाटा मार लो खुद को। इधर आओ, ये मान लो कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है, ठीक है, बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और यहाँ कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है। तो Yes, जब कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस √3a/2, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3a/4। तो RC प्लस RA हो जाएगा √3a/4। क्या समझ में आ गया? तुम्हें याद हो तो जब मैं कल तुम्हें वो रेडियस रेशियो वाली टेबल बताई थी, yes, तो ma'am. मैंने इनके नाम भी लिए थे, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैम उसी के एग्जांपल्स को आपने बस उसको करके लिख दिया। उसी एग्जाम्पल को लेके मैंने क्या किया, उसकी लोकेशन बता दी, उसके Z इफेक्टिव बता दिया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका रिलेशन बिटवीन A एंड R। ठीक है, चल उसके बाद है बेटा एक होता है आपका वुडजाइड स्ट्रक्चर। क्या होता है? वुडजाइड स्ट्रक्चर। वो भी, उसका भी जो फॉर्मूला होता है वो ZNS होता है। इसमें ध्यान रखना, बस इसमें बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, लोकेशन। S2 नेगेटिव की जो लोकेशन होती है वो क्या होती है? FCP3D। और Zn2+ की क्या लोकेशन होती है? 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही, सॉरी Z इफेक्टिव आप निकाल ही लोगे, इसका 6 होगा और इसका भी क्या होगा? 6। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकालना है, इसमें आपको रिलेशन नहीं निकालना है A एंड R का, इसमें सिर्फ आपको वुडजाइड स्ट्रक्चर में कैटायन और एनायन की लोकेशन पता होनी चाहिए और Z इफेक्टिव पता होना चाहिए, बस। ठीक है, आगे चलूं? Yes. यहाँ पे आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से स्टार लगा लो, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। मैम ये क्वेश्चन भी था होमवर्क में। फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, CF2 क्या है? फ्लोराइड। इसमें ध्यान रखने का एक तरीका मैं बता सकती हूँ तुम्हें। फ्लो का मतलब FCC लगा लो, T से टेट्राहेड्रल लगा लो। क्या बोल दिया मैंने? फ्लो से FCC और T से टेट्राहेड्रल, यानी कि जो कैटायन है वो देखो, इस बार देखो उल्टा हो गया काम। इस बार कैटायन लैटिस बना रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जो छोटे वाला होता है वो वॉइड में जाता है और कैल्शियम जो होता है फ्लोरीन से साइज बड़ा होता है उसका, तो ये CCP लैटिस बनाएगा और ये 100% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। 100% टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या मतलब है बच्चों? पूरा वो, यानी कि 8 होंगे टोटल। यस अच्छा, सेकंड काम आता है हमारा Z इफेक्टिव। तो बताओ ये कितने हो जाएंगे? 4 और ये कितने हो जाएंगे? 8। यही तो होगा ना, देखना एक यूनिट सेल बनाओगे तो कितने चाहिए आपको? 4 कैल्शियम और 8 क्लोराइड चाहिए। तो इसका Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। मैं ज्यादा इसको मैसी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पढ़ना है आप लोगों को टेबल, तो जितनी ज्यादा क्लीन रहेगी टेबल उतना आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है जी, चलो उसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे कंफर्म करो, ठीक लिखा है मैंने? ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। इसका कितना होगा? कैल्शियम 2+ को कितने F नेगेटिव सराउंड करेंगे? कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? सॉरी, टेट्राहेड्रल वॉइड है 8। ठीक है जी, इसका जो RC प्लस RA है वो भी क्या आएगा? √3a/4। सेम उसका, यस। बढ़िया। उसके बाद आ जाओ Na2O। AB2 टाइप के स्ट्रक्चर को हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, A2B वाले टाइप के स्ट्रक्चर को हम एंटी फ्लोराइड बोल रहे हैं। एंटी का मतलब उल्टा। तो उसमें कैटायन FCC था, इसमें कैटायन क्या हो जाएगा? 100% टेट्राहेड्रल वॉइड और O2 नेगेटिव हो जाएगा CCP लैटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने हैं ये पेपर में, कोई रोक नहीं सकता है, सब कुछ सेम है। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 8:4 है, इसका उल्टा हो जाएगा। और RC प्लस RA जो होगा इसका सेम। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो कर लोगे ये 6 के 6? चलो कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम डिफेक्ट पे चलते हैं। ओके, इधर देखो, हाँ आपको दिया हुआ है CSBRS BCC स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब ये मत समझ रहे हैं BCC स्ट्रक्चर है, BCC जैसा दिखता है, BCC है नहीं। आयनिक जब भी मैं बात करूँ सीजियम ब्रोमाइड की तो बच्चे ये BCC नहीं है, ये BCC जैसा दिखता है। ठीक है, इसकी एज लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों? 4.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको शॉर्टेस्ट आयनिक डिस्टेंस निकालना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट RC प्लस RA। इसको आप D मान लो, इसको आप X मान लो, जो मन है मान लो। कितना होता है? √3a/2। यस मैम। आपके पास
ए की वैल्यू है, यस मैम। 4.28 की वैल्यू है, यस मैम। तो कितना हो जाएगा 2.1 इंटू √3 यानी कि 1.732 निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यस मैम। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है, शाबाश। नेक्स्ट पे आओ, एज लेंथ ऑफ m प्लस एक्स। देखो ना, अगर मान लो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहा है आयनिक कंपाउंड का, तो वो देगा, वो आपको मेंशन करेगा कि वो आयनिक कंपाउंड की बात कर रही है, तो आप कुछ भी लगा के आ जाओगे फॉर्मूला। इसलिए कह रही हूँ ये टेबल को प्लीज अच्छे से रट्टा मतलब लर्न कर लेना, करना तो है ही तुम्हें, ठीक है। चलो, 3.63 ये आपका क्या है, एज लेंथ दिया हुआ है, यस मैम। ठीक है साक्षी, एज लेंथ दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ एक्स नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, एफसीसी लैटिस में क्या होता है, आरसी प्लस आर ए क्या होता है, a/2। a/2 यस मैम। आपको कितना दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, ओके। के टाइम की दे रखी है, एनाइन की निकल जाएगी 7.2/2 निकल जाएगा क्या, 3.6 माइनस यस मैम कितना आ 3.6 जाएगा, ये 2 आ जाएगा। देखो एक बार, 2 एंगस्ट्रॉम। मैम इसको एक बार और बताना। ये होता है फॉर्मूला, ये नहीं पता तो फिर नहीं, यस मैम ठीक पता है। है। तो टाइम की रेडियस पता है m प्लस की, एनाइन की ma'am. निकालनी है, ए आपको दिया हुआ है बस, ओके मैम। ठीक है। मेरा तो दिल इतना दुखता है ना, तुम लोग 50-45 बच्चे आया करते थे क्लास में, आते हो जाते हो, पता नहीं चल क्या रहा है। नीट टारगेट है भी या नहीं है तुम्हारा, एवं ही पढ़ रहे हो बस। मैम हमें क्यों बोल रहे हो, हम तो आते हैं, यस मैम। ठीक है। आ जाओ। उसके उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको देखना है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ जाता है इससे क्वेश्चन, कभी कभी, बहुत ही रेयर चांस है, बट कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जैसे बच्चे आपको पता है NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है। 6 अगर आप चाहते हो 8 अगर आप चाहते हो कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 से 8 करना, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी सी फिजिकल आ गई इसमें, वैसे तो फिजिकल का ही चैप्टर है। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, आयंस क्या होंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कम करना है तो क्या करेंगे, लो लो प्रेशर कर देंगे। लो प्रेशर या हाई मतलब टेम्परेचर की टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो हाई टेम्परेचर टेम्परेचर अगर हाई करोगे, मतलब मान लो हीट कर रहे हो आप लैटिस को, तो आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस मैम। लेकिन यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना मैम, पहले वो NaCl था तो वो क्या CHCl बन गया क्या, नहीं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उसका चेंज हुआ है। मतलब मान लो आपका पहले NaCl लैटिस था, ठीक है, मान लो पहले NaCl लैटिस था, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये था, ठीक है। उसमें आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया, तो प्रेशर ज्यादा होने से अब जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिखेगा वो कैसा दिखेगा आपको, CHCl टाइप दिखेगा, होगा तो वो NaCl ही, लेकिन दिखेगा कैसे, seems like CHCl टाइप स्ट्रक्चर। समझे कि नहीं समझे, ये नहीं है कि नमक को गरम किया और वो बन गया CHCl, उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आपको CHCl टाइप दिखेगा। समझ आई मैम, मतलब उसके कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होंगे उसका। हाँ, तो आपको ऐसा दिखेगा वो CHCl टाइप का है, समझ गए। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, बस इतना ही ध्यान रखना था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है, एक मैम स्ट्रक्चर जो है प्रेशर इंक्रीज करेंगे मतलब हाई करेंगे जब भी चेंज होगा ना। हाँ हाँ, ऐसे ही तो ना पड़े पड़े नहीं हो जाएगा, चेंजेस कराने पड़ेंगे आपको उसके अंदर। मेरे को एक पेज और चाहिएगा, चलो इसमें ही करवा लेते हैं। चलो यहाँ पे हेडिंग डालो, पैकिंग फ्रैक्शन या परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन डायमंड डालो, इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन लास्ट में आपको याद रखना है। जैसे आपने SCC का याद रखा हुआ था, अरे इधर देखो, इधर 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 आओ। जैसे आपने SCC का याद रखा हुआ था 52 पॉइंट समथिंग, जैसे आपने FCC का याद रखा हुआ था 72.74%, और जैसे आपने BCC का याद रखा हुआ था कितना था 68 पॉइंट समथिंग, वैसे ही आपको डायमंड। हाँ हाँ बोलो बेटा। आपने कुछ लिखा अभी? कुछ लिखा नहीं, अभी नहीं लिखा।
ठीक है। तो डायमंड का मैं आपको समझा देती हूँ डिटेल में, लेकिन एंड में क्या करना है, जैसे उनका लर्न किया हुआ डायरेक्ट, क्योंकि पेपर में निकालने नहीं बैठूंगे, डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, करें। चलो, yes, ma'am. बेसिकली डायमंड का ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। डायमंड 3D की बात करूंगी इसमें मैं। देखो, एक बार जरा रिकॉल करना, Zn में मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, Zn2+ में 50% टेट्राहेड्रल वेट yes, ma'am. और S2 नेगेटिव CCP लैटिस बनाता है, मतलब FCC यूनिट सेल। अब डायमंड में क्या होगा, कार्बन कार्बन होंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल ZnS जैसा है ये। ठीक है, डायमंड में क्या होगा, कार्बन कार्बन होंगे, तो कुछ जो है वो 50% टेट्राहेड्रल वेट आपको दिखेंगे उसमें ऑक्यूपाई की रहे, और कार्बन CCP लैटिस बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब सभी कार्बन ही दिखने वाले हैं उसमें। ठीक है, अच्छा, क्या आप मेरे को इसकी वो बता सकते हो क्या, Z इफेक्टिव बताना, Z इफेक्टिव बताओ मुझे। यहाँ पे मैं कार्बन कार्बन से चेंज कर रही हूँ, 4 इसका कितना होगा 4 और इसका 4। yes, ma'am. अब क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 + 4 8 ले लूं, जाएगा, yes, ma'am. बोलो बोलो बोलो। yes, Yes, ma'am. ma'am. सो गए क्या तुम लोग, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। No, ma'am. ठीक है, ओके, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी Z इफेक्टिव इनटू 4/3 πr³ yes, डिवाइड ma'am. बाय AQ। ठीक है। अब A और R का रिलेशन चाहिए। ZnS में क्या निकाल के आई थी मैं, A और R का रिलेशन, इधर देखना, RC + RA √3a/4 निकाल के आई थी। अब क्योंकि यहाँ पे कैटायन भी कार्बन है, अनायन भी, मतलब दोनों कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 2RC √3a/4, यानी कि √3a/8। तो A क्या हो जाएगा 8R/√3। बोलो, बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, और जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 34%। डायरेक्ट याद रखना, फायदे में रहोगे, 4 नंबर आपके हो जाएंगे। लुगना तबीयत कैसी है बेटा? ओके, कोमल आई है बेटा? ओके, तो कितना हो जाएगा 34, 84 नहीं है ये, 34 है। डायरेक्ट याद रखना इसको, ठीक है जी? yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, बहुत बढ़िया। अब हमारा फाइनली अपना वो क्लोज पैकिंग वो पूरा खत्म हुआ, और हम आज अपने फाइनल टॉपिक पे आ गए हैं, वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब क्या होते हैं मैम डिफेक्ट्स? बहुत बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, और थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। ठीक है, अब सुनना कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ इधर। देखो बच्चे, इम्परफेक्शन इन सॉलिड में बेसिकली 2 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। ऊपर पॉइंट डिफेक्ट इसलिए लिखा हुआ है कोमा में, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते ही पॉइंट डिफेक्ट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब बेटा देखो, डिफेक्ट क्या होता है, अगर मान लो आपको कोई लैटिस है, उसमें आपने कोई चेंज करा दिया, मतलब कोई हीट कर दिया लैटिस को, तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी जो अरेंजमेंट है, जैसे वो अरेंज था पहले, अब क्या हो जाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और डिस्टर्बेंस आने का मतलब ही क्या होता है, डिफेक्ट। तो आपके 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट और लाइन। लाइन हमें नहीं करना क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं, आपको दिख रहा होगा, मैंने एक डायग्राम तो बना दिया है, इस तरह से लाइन डिफेक्ट दिखता है आपको एक लाइन के करस्पॉन्डिंग। आपको मेन किस पे फोकस करना है बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट ध्यान से सुनो, ये वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें मतलब क्रिस्टल लैटिस में आप कोई भी गड़बड़ कर दो, वो आपके डिफेक्ट्स होते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट में या तो आपका एटम क्रिस्टल लैटिस से बाहर भागेगा, है ना, अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला जाएगा, या उसको इरेगुलरली अलग तरीके से प्लेस किया होगा, तो इन तरीकों से डिफेक्ट आता है। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट बेटा 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, सारे हमें डिटेल में पढ़ने हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, स्टोक्योमेट्रिक मेंटेन रहेगी, क्या बोल दिया मैंने, उसकी जो सॉलिड की स्टोक्योमेट्री है वो सेम रहेगी, अभी बताऊंगी कैसे। नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, और लास्ट में आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये 3 तरह के पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा,
स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली हमें किस में पढ़ने हैं, आयनिक सॉलिड्स में पढ़ने हैं और नॉन आयनिक सॉलिड्स में पढ़ने हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में है वो आयनिक सॉलिड्स में है। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ये किसके टाइप है, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के टाइप है। कौन कौन से हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरेस्टिंग। अरे बहुत ईजी, अभी आपको लग रहा होगा मैम ये क्या चल रहा है, अभी धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, आपको कुछ भी लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। मैंने सारे नोट्स बना के यहाँ पे बनाए हुए हैं, आपको जस्ट वो एनसीईआरटी में रीड आउट करना है बस, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं है कुछ भी। देखो वैकेंसी डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है। सपोज ये क्रिस्टल लैटिस आपका, यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें से कुछ आयंस गायब हो रहे हैं, कैटायन और अनायन। देख पा रहे हो, सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वेकेंट। यस मैम। वैकेंसी डिफेक्ट है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, अगर लैटिस में से कुछ जा रहा है तो उसका मास कम हो रहा है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो रही है। यस मैम। और डिफेक्ट किस तरीके से आ सकता है, मान लो आप हीट कर रहे हो, हीट करने से कुछ अपनी जगह छोड़ के भाग रहे हैं। पेपर में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, पेपर में क्या आएगा मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि मान लो ये आपका ये वैसे यूनिट सेल है, लैटिस तो मत बोलना इसको, ठीक है। इसमें से क्या होगा, वैसे तो ये भी लैटिस नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि मान लो जो आपके कैटायन और अनायन थे, क्या होगा आपको पता है ना, अनायन क्या लैटिस बनाते हैं और जिसमें जगह है वहां पे कैटायंस होते हैं, यही पढ़ा है हमने। तो मान लो कुछ एटम्स जो हैं वो अपनी जगह को छोड़ के कहाँ भाग गए हैं, इंटरस्टिशियल साइट पे भाग गए हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। या मैं अगर ये बोलूं इसको और अच्छे तरीके से बोलूं कि मान लो बाहर से, जैसे देखो ऐसा लैटिस था, बाहर से कोई आया और उसने इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ओवरऑल क्या है, मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में है बच्चे आयनिक सॉलिड के डिफरेंस, आयनिक सॉलिड्स जिसमें आपके कैटायन और अनायन होंगे, आपको वो पढ़ना है। बेशक आप ये छोड़ भी सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में इनकी डेफिनेशन थी, तो आप मुझसे पूछते मैम ये क्या है, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ जहां से क्वेश्चन आपके आएगा पेपर पे, और आपको मैं दिखा दूंगी कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। बस 20 मिनट दे दो मेरे को, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगी, ध्यान से सुनना। 2 तरह के डिफेक्ट होंगे, स्टोक्योमेट्रिक, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की, मैम ये होते क्या है, अब ध्यान से सुनो। आपको ध्यान रखना है इन डिफेक्ट में कि आप जो भी इसमें पंगा करोगे लैटिस में, ये सोच के पंगा करवाओगे कि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो, मेंटेन की जाए, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये आपको ध्यान रखना है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए वरना हो जाएगा काम खराब, ठीक है। चलो, जैसे आपको बच्चे ये एक छोटा सा, ये लैटिस तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए बहुत सही है ये पिक्चर। जैसे देखो इसमें कैटायन और अनायंस अरेंज किए गए हैं, देख पा रहे हो सारे बच्चे। यस फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें डिफेक्ट कैसे अराइज होता है, इसमें जो छोटे वाला आयन होता है, यूजुअली हम छोटे किसको मानते हैं, कैटायन को मानते हैं। वो क्या करता है, अपनी जगह छोड़ के, फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, जो छोटे वाला आयन होता है यूजुअली कैटायन, वो क्या करता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से गायब होके किस में चला जाता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है, या आप समझ सकते हो वॉइड में चला जाता है, जहाँ खाली जगह वहां बैठ जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ कुछ नहीं है वहां बैठ जाता है वो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। स्मॉलर आयंस यूजुअली कैटायन मूव फ्रॉम नॉर्मल टू इंटरस्टिशियल साइट, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन इफेक्ट, क्या बोलते हैं, अपनी जगह से डिसलोकेट हो चुका है। सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट है, डेंसिटी इसमें चेंज नहीं होती। यस मैम सही तो है, कोई लैटिस से थोड़ी ना बाहर निकल के जा रहा है, वो है तो लैटिस में, बस अपनी पोजीशन से। हाँ बस अपनी पोजीशन से वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ गए, तो डेंसिटी विल रिमेन सेम। बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। इसके एग्जांपल ये सही से नहीं दिख रहे होंगे, मैं लिख देती हूँ अच्छे से। ZnS, AgCl, AgCl, AgR, AgI। जनरली इसमें क्या होते हैं, सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं जनरली, और AgI। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, यस मैम याद रखने हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं,
मैम यही है एनसीईआरटी में भी सारे। मैम एजीबीआर तो एक्सेप्शन है, दोनों में आता है, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। मैंने शॉर्ट की पढ़ाया नहीं ना, इसलिए बताया नहीं। ठीक है, चलो और क्या पॉइंट्स हैं इसके, और पॉइंट्स भी लिख सकते हो क्या? जो फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली ऑब्जर्व होते हैं वो किस में होते हैं? हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑब्जर्व होते हैं। ऑब्जर्व्ड इन यूजली, या ऐसे लिखो यूजली ऑब्जर्व्ड इन हाई। हायर। ये खुद भी पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा टॉपिक है ये, बट कोई बात नहीं, अपन कंप्लीट करेंगे इसको विद क्वेश्चन। और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जनरली हमें पता है 6 और 8 वाले होते हैं। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो नहीं, हाई नहीं, लो लिखो, सो सॉरी, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कौन से होते हैं? जनरली 4 वाले। ठीक है, 3, 4 वाले। ठीक है, और जो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो आयंस के, जो कैटायन और आयंस के बीच, कैटायन और अनायन के बीच में साइज डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन, ये साइज ऑफ आयंस। ऑब्वियस ही बात है, एक बार बताओ, अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम होगा। कम। अगर स्मॉल साइज हो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कैटायन और अनायन में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। क्या ये 5 पॉइंट समझ में आ गए तुम्हें? जल्दी बताओ। उसके बाद आओ शॉर्ट की डिफेक्ट पे। अब शॉर्ट की डिफेक्ट, हाँ। मैम जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा उसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखा है ना? हाँ, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? इसमें ध्यान रखना, देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके चलना है। क्या यहाँ पे कहीं पे न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई है क्या? नहीं हुई कहीं। नो मैम। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होते हैं? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। अगर मान लो 4, सपोज NaCl का लैटिस अगर 4 Na+ जा रहे हैं तो उसके पीछे पीछे 4 Cl नेगेटिव जाएंगे टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ध्यान रखना आयनिक सॉलिड्स में ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होंगे। अब वो भी क्या बोल दिया मैंने? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? एग्जाम्पल इसके क्या है? NaCl जनरली आपके एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स होते हैं। NaCl, KCl हो गया, CgMCl हो गया। AgBr तो भैया दोगला अपना नेचर दिखाता है, ड्यूल नेचर दिखाता है। AgBr जो है फ्रैंकल डिफेक्ट में भी आता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। ये बहुत ना पुराना टाइप, पुराने जमाने का क्वेश्चन है, लेकिन आज तक आता है ये, ऐसा क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे मान लो बोर्ड्स में होता है ये चैप्टर तो फिक्स होता है ये वाला क्वेश्चन आना ही है। पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग देख ये लेना। क्वेश्चन मैम वहाँ भी आ सकता है 17 तारीख में। अच्छा, वैसे अच्छा हो सकता है, चलो ओके। और क्या पॉइंट्स लिखेंगे बच्चे इसके, बताओ थोड़ा सा। यूजली ऑब्जर्व इन हाई वेरी गुड, यूजली ऑब्जर्व्ड इन हाई कोऑर्डिनेशन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना? 6 और 8। 6 और स्मॉल साइज डिफरेंस बिटवीन अनायन। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हाँ, ये लिखा हुआ है बेटा। ये सारे एनसीईआरटी से मैं बाहर जा ही नहीं रही क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं एनसीईआरटी से बाहर। तुम यही कर लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे चलूं। शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, यानी कि अभी तक हमने क्या कवर किया? अभी तक हमने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कवर कर लिए। कितने टाइप के? शॉर्ट की, फ्रैंकल, 2 टाइप के हमने कवर कर लिए। उसके बाद हम आएंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक। अब इम्प्योरिटी क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है आपके लैटिस में कुछ इम्प्योरिटी आ गई जिसकी वजह से डिफेक्ट अराइज हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल दिए हुए एनसीईआरटी में। ये वाला पॉपुलर है कि अगर मान लो आपके पास NaCl का लैटिस है, उसमें आपने किसकी डोपिंग करवाई है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपिंग करवाई। डोपिंग का मतलब क्या हुआ? मिक्स करना 2 सॉलिड्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। आई थिंक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स में। यस मैम। ठीक है, NaCl is doped with strontium chloride या कैडमियम क्लोराइड, आपके उसमें बुक में यही दिया हुआ है। ठीक है, देखो एक तो ये वाला एग्जांपल है, एक ये वाला। मैम होता क्या है इसमें? ध्यान से सुनो। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में क्या होता है बच्चे? सम कैटायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द अदर कैटायन। मतलब अगर मान लो अभी तक जो आपका लैटिस है उसमें क्या है? सारे Na+Cl नेगेटिव है, Na+Cl नेगेटिव है। अगर मान लो एक Na+ तो Na+ आपने
लेटिस साइड से भगा दिए तो कितना स्ट्रोंशियम आएगा अंदर? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ध्यान रखना, एक आएगा। मैम एक ही आएगा। यस मैम एक ही। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये जगह खाली है और यहाँ से भी गया Na+ और यहाँ पे आके क्या बैठ गया? स्ट्रोंशियम 2+, तो क्या हो गई? कैटायनिक वैकेंसी आ गई यहाँ पे, मतलब Yes. कम हो गया। आपसे कोई पूछेगी डेंसिटी का क्या होगा, फिर बता देना क्या होगा, ठीक है। वैसे इसमें नहीं पूछते, बस आपको फ्रैंकल और उसमें ध्यान रखना है। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, नंबर ऑफ, अब जो बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन इक्वल टू कैटायन वैकेंसी। मतलब जितने स्ट्रोंशियम आएंगे, नंबर ऑफ उतना ही वैकेंसी क्या होगी? क्रिएट होगी, कैटायन वैकेंसी। हाँ या ना? एक स्ट्रोंशियम आया तो एक कैटायन वैकेंसी जनरेट हुई है, दो Yes. आते तो दो होती, तीन होती तो तीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि बहुत पॉपुलर जेईई और नीट में, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसको ध्यान रखेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी। क्लियर हो गया इसमें? बस यही ध्यान रखना था बच्चों, यस मैम। ठीक है। अच्छा चलो आगे आते हैं। आगे आपका ध्यान से सुनना, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पे जो कंटेन क्या लिखा हुआ है, कंटेन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। अभी बताऊंगी कैसे। जैसे आपका आएगा Fe 0.93 हो, देखो ना स्टोक्योमेट्री डिस्टर्ब्ड है इसकी, नॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो में Mn 0.98 हो। इस तरीके के ये होते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब मैम इसमें क्या क्या एग्जांपल है? तो सबसे पहला आता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक इफेक्ट में, कौन सा आता है? मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस, नाम से ही पता चल रहा है मेटल एक्सेस का मतलब क्या हुआ? कैटायन ज्यादा हो जाएंगे, हाँ या ना? यस सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो मैम होता क्या इसमें? देखो होता ऐसा है, पहले कहानी सुन लो, ये पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास मान लो लैटिस है, ठीक है। सपोज क्या मान लेते हैं हम, NaCl का लैटिस है, ठीक है। आपको पता है NaCl क्या होगा? NaCl किसमें टूटता है? Na+ और Cl यस। सारे होंगे। इसको हीट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, ठीक है। इसको हीट किया गया है, NaCl का लैटिस है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, उसको हीट किया गया है। जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा? Na+ और इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा, अगर इस लैटिस जो आपका NaCl का लैटिस है और Na को हीट करोगे तो इससे क्या होगा? Na+ निकलेगा। इससे होता क्या बच्चे, ध्यान सुनना, जो सरफेस है लैटिस का उस पे Na+ इकट्ठा होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा, जो लैटिस में Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा? ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि तुम्हें पता है अपोजिट आयंस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ही ये Cl नेगेटिव को अपने पास खींचेगा तो एक, जैसे देखो इसने ये वाला दिखाया हुआ फिगर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यस मैम। बट हमें पता है हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है वो आगे क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रैप हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है? एफ सेंटर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक में है LiCl का कैसा कलर होता है, कौन बताएगा? पिंक कलर। NaCl का कैसा कलर होता है? येलो। येलो कलर। और एक KCl का होता है वायलेट कलर। वायलेट कलर। तो आपको कलर ध्यान रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट कलर से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। LiCl का पिंक, NaCl का येलो, KCl का वायलेट या लिलैक आपके दे रखा है। मैम इसको कैसे करेंगे? अब देखो आपके नीट में ही आएगा, थ्योरी में तो मतलब उसमें तो नहीं आएगा पेपर में। तो यहाँ पे जितना भी मैंने अभी भाषण दिया है वो सारा मैंने लिख दिया। एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। क्या यहाँ पे अनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी? यस मैम। वैकेंसी की डिक्रीज होगी। अब सुनते जाओ जो मैं बोल रही हूँ। एल्कली हैलाइड्स लाइक NaCl and KCl show this type of defect. When crystals of मतलब crystal lattice of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of crystal.
Cl नेगेटिव आयंस डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। Cl नेगेटिव भागे भागे जाएंगे, Na प्लस के साथ कंबाइन होके क्या बना लेंगे, NaCl। दिस हैपेंस बाय लॉस ऑफ, और ये कैसे होगा, सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई अनायनिक साइट। एज ए रिजल्ट क्रिस्टल नाउ हैज बीन एक्सेस ऑफ सोडियम, क्योंकि अनायन की तो वैकेंसी होगी, तो यानी कि अपने लैटिस में किसका एक्सेस हो गया, सोडियम का, वो ज्यादा एक्सेस में होंगे, तो इसी को ही तो बोल रहे हैं मेटल एक्सेस इफेक्ट। अनायनिक साइड ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एफ सेंटर। जर्मन में इसका मतलब क्या है, फार्बन, क्या लिखा है, फार्बन सेंटर। इसका मतलब होता है कलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। देखो लिखा हुआ NaCl जो है येलो कलर इंपार्ट करेगा, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन कलर किस वजह से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप क्रिस्टल पे लाइट इंसिडेंट कराओगे विजिबल रीजन की, तो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, एक्साइट करके वापस आएगा, क्या करेगा, कलर शो करेगा। तो आपको ध्यान रखना है किसका क्या कलर होता है, किसका क्या कलर होता है, आप लोगों को पता। सिंपल है, मुश्किल है, बताओ। ओके, अभी तक क्या पढ़ लिया हमने, शॉर्टकी, फ्रैंकल, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी पढ़ लिया। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। अब हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ऐसे भी तो हो सकता है ना, है ना? या तो एनायन को भगा दे तो भी मेटल एक्सेस में हो जाएगा, या कैटायंस को ही एक्स्ट्रा ले ले तो उसमें भी क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है। ये वाले कौन से दिखाते हैं, जिंक ऑक्साइड के जो लैटिस होते हैं। क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। जिंक ऑक्साइड को जब आप गर्म करोगे तो वहां से क्या निकलता है, जिंक 2+ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर। ठीक है, समझ रहे हो? वैसे तो जिंक ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे व्हाइट कलर का होता है, लेकिन इसको जैसे ही हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, येलो कलर का आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड के लैटिस की, तो वो क्या होंगे, उसमें जिंक 2+ और O2 नेगेटिव होंगे। मान लो ये प्लस वाले जिंक 2+ है और नेगेटिव वाले क्या है बच्चे, O2 नेगेटिव है। ठीक है जी, यस मैम। चलो अब होगा क्या, मान लो मेरे पास ये लैटिस है, इसमें आपने क्या किया, इसको मिक्स किया। अब इससे होगा क्या, लैटिस में Zn2+ ज्यादा हो जाएंगे, हाँ या ना? यस मैम। Zn2+, मान लो जो A+ है वो Zn2+ है। अब Zn2+ जैसे ही ज्यादा हो गए आपके, तो उसको तो मेंटेन, उसकी न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब हो गई, मतलब वो न्यूट्रल तो रहा ही नहीं। तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो ये निकले। मान लो यहाँ पे Zn2+ था, है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आएगा और एक कहीं पे भी अपनी तरफ से कहीं पे भी डाल दो इंटरस्टिशियल साइड पे, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन। तो बस यही था। आपको क्या बोला है, देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल, और ये जस्ट ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो डोंट बी कंफ्यूज। द एक्सेस ऑफ Zn2+ आयन मूव टू द इंटरस्टिशियल साइड एंड द इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड। क्या ये समझ में आ गया? मैम इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, बस यही पूछेंगे। Zn1+XO क्या लिखा? अरे एक्सेस, जिंक एक्सेस में हो गया ना, तो अब उसका जो है Zn2+ नहीं रहा ना, ओके, वो लिख रखा है, बस ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे। ठीक है जी, चलो क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़ लिया हमने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। सिर्फ इतना ही याद रखने का है, मैं जितना बता रही हूँ मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आए। ठीक है, चलो यस मैम। ओके। उसके बाद है, नेक्स्ट है हमारा, आगे चलते हैं, लास्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मेटल डिफेक्ट। 2 तरीके के थे, मेटल ड्यू टू अनायन वैकेंसी, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, चलो मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या भैया, डेफिशिएंसी हो जाए, जो कैटायन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, इसमें जो जनरली हम लेते हैं वो कौन से लेते हैं, डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड्स लेते हैं। क्यों लेते हैं मैम, क्योंकि आपको पता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना, जैसे मान लो आयरन +2 और +3 दिखाते हैं, Mn है Mn+2+3 है ना, निकल है निकल 2+ निकल 3, तो जनरली ये वाले ऑक्साइड्स हम लेते हैं। मैम होगा क्या,
हो गया क्या? आज केटायन की वैकेंसी है, जैसे मान लो ये एक बार देखना, ये लैटिस दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहले A प्लस था, यस मान मैम। लो कोई एक A मेटल है जिसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, A प्लस और A2 प्लस, ठीक है। A2 प्लस। अब क्या हुआ है, A प्लस को मैंने हटा दिया, कितने का चार्ज कम हो गया? +1 का। +1। तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इधर देखना क्या हो जाएगा, कोई इधर ऐसे वाला आके बैठ जाएगा जिसका क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस यस मैम। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 10 वैकेंसी जनरेट हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अभी मैं बता रही थी, Fe आयरन का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, इस तरीके से। और मैम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं, अभी बताऊंगी कैसे। ठीक है, जैसे ये देखो, मुझे बताना समझ पा रहे हो ये वाला, इधर आओ। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या, ये ऐसा डब्बे डब्बे Yes, ma'am. दिखाई दे रहे हैं, वो बेसिकली क्या दिखा रहा है आपको, वैकेंसी। Fe2 प्लस वैकेंसी दिखा रहा है, जहां से आपके Fe2 प्लस गए। और ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये क्या है, आपके Fe3 प्लस है। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि जब 2 Fe2 प्लस गए तो 3 Fe3 प्लस ने जगह ले ली। क्या ये समझ पाए हो या समझाओ? 2 गए और 3। मैम चार्ज इक्वल भी तो होना चाहिए, अगर 3 Fe2+ जाएंगे तो 2 Fe3+ आनी चाहिए। इधर आओ, समझो मेरी बात को समझो, इधर आओ। यहाँ से 2 Fe2 प्लस गए, Fe2 प्लस भाग गए, कितने के चार्ज की कमी होगी, 4 प्लस की कमी हो गई। यस मैम। अब देखना, यहाँ पे पहले क्या थे, Fe2 प्लस थे, यहाँ पे Fe3 प्लस आ गए, कितने की कमी थी, 4 की कमी थी। तो Fe3 प्लस 1 पूरा हो गया, Fe3 प्लस 2 प्लस, Fe3 प्लस 3 प्लस और Fe3 प्लस 4। समझ में आया डायग्राम? यस मैम। फिर समझाऊं? देखो दोबारा बताओ मैम। इधर आओ, रिपीट कर दो। मैं रिपीट ही कर रही हूँ बच्चे। यहाँ पे क्या है, 2 Fe2 प्लस भाग गए, देखना एक बार, यानी कि 4 प्लस चार्ज की कमी हो गई। मुझे अब वो चाहिए ना, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या करूंगी फिर मैं, यहाँ पे मैंने ला दिया Fe2 प्लस, पहले था Fe3 प्लस, ला दिया ना इसकी जगह मैंने Fe3 प्लस। मैम एक Fe3+ है तो उसका चार्ज 1 मानने है या फिर 3+3? अरे Fe2 प्लस तो था ना, Fe3 प्लस लाने से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा आ गया, मेरे पास 4 की कमी थी तो मैंने 4 जगह क्या डाल दिया, Fe3 प्लस डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसकी होगी, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि 10 वैकेंसी दिख रही है, तो दिस इज योर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मैम इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, ये आएगा क्या? नहीं, यहाँ से आता है न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल क्या आता है, आज ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहे। फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल इज निकल 0.98 ऑक्सीजन। देख रहे हो क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में निकल ऑक्साइड बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो इसका, यहाँ पे देखो 100% नहीं है दोनों, ये 98% है, ये 100% है। ये टाइम का क्या है, डेफिशिएंसी है। और आपको पता है निकल जो है, निकल 2 प्लस में होता है, निकल +3 में ज्यादा उसकी, वैसे तो उसकी 4 वाली ज्यादा होती है, बट इन्होंने +2 और +3 की बात क्यों किया। आपसे पूछा जा रहा है क्रिस्टल में Ni2+ और Ni3+ के आयन है, आपसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ निकल बता दो एग्जिस्टिंग एज निकल 2+ आयन इन द क्रिस्टल। क्या होगा बच्चों, करें? चलो आओ, आपका क्या मान लेते हैं, परसेंटेज में ले लेते हैं। मुझे पता है अगर मान लो ये x है और ये y है, तो टोटल क्या हो जाएगा, x + y 98। यस मैम। और ऑक्सीजन तो 100% है ही है। तो अगर मान लो मैं इसको x मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 98 - x। लेट Ni2+ x, तो Ni3+ क्या हो जाएगा बच्चों, 98 - x। और हमें पता है क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज का मोड ले लिया मैंने। बोलो, अरे बहुत सिंपल है। अब पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, इस पे 2 का है और कितने है ये x, 2x + 3 × 98 - x। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2।
और कितना है ये 100, नोट लेने हैं तो 200 हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस Yes. Yes. तो सॉल्व करो और मुझे x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 88 9 3 जा 27, 28 29। हाँ बताइए मुझे x की वैल्यू कितनी आ रही है। बताओ। 47 47 तो नहीं आएगी, गलत निकाल रहे हो। बताओ भाई, कैलकुलेशन भी मैं करूंगी। -94। माइनस नहीं प्लस का आ रहा होगा बेटा, माइनस कहाँ सही से। मैम 94 नहीं, अरे माइनस 2x माइनस 3x माइनस x हो जाएगा 200 वो माइनस। मैंने मैम 2x करके ना डिवाइड कर दिया था, इसलिए वो गलती कर दी। मैम नेगेटिव चार्ज 200 कैसे लिया, कहाँ पे बेटा। देखो ना, ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन ये प्लस है, ये ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है, -2 का होता है ना। ठीक है, और था कितना, ये 100% था, तो -2 इंटू क्या हो गया 100, -200 होना था, लेकिन अपन क्या ले रहे हैं, मोट ले रहे हैं इसका। इतना आ गया, यानी कि निकल 2+ कितना आ गया आपका 94%, और Na3+ कितना आ गया बच्चों 96, 0. कितना आ जाएगा 98 माइनस 94 4%। यस मैम आपसे क्या पूछा है बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्टिंग एज Ni2+। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, जैसे आप परसेंटेज निकाल दो, पहले परसेंटेज निकाल लो, या तो कितना परसेंटेज है निकल 2+, 94, टोटल कितना है 98। 198 अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर बताओ मुझे, 0.96। शाबाश, फ्रैक्शन आ जाएगा 0.96। अगर परसेंटेज में पूछता तो 96% आ जाता। यस आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, एक तो निकल ऑक्साइड का है और एक आयरन ऑक्साइड का है, तो आपको दोनों करने हैं। वो ये पेपर में आया हुआ था तो मैंने करा दिया, दूसरे वाला भी कर लेना। ये वाला करो। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, बताओ भाई कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। मैम बी। यही ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी, गलत। ये बिल्कुल ठीक है। यस Yes. फ्रैंकल डिफेक्ट फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ सिल्वर हैलाइड होता है, ठीक है। और शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत है। चलो ये वाला करो, सारे आपके PYQs आएंगे। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल्स आर जनरली ड्यू टू, F center. शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, डी। मैम डी हो गए। Yeah, ma'am. Don't. मैम डी। शाबाश सही है। ये बताइए, आयनिक सॉलिड्स विद शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर, सी इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर Equal number of cation and anion. बस ये लास्ट क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रही थी ना कैटायन वैकेंसी वाला, ध्यान रखना। क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम 2+ आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। देखना क्या कर रही हूँ अब मैं। आपसे क्या बोला है, इफ NaCl is dropped with 10⁻⁻⁴ मोल परसेंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, अगर NaCl को इतने मोल परसेंट के साथ क्या किया गया है, डोप किया गया है स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ। क्या बोल गई मैं, इफ NaCl is dropped with 10⁻⁴ मोल परसेंट ऑफ किसका, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। आपको क्या बताना है, कितनी कैटायन वैकेंसीज होंगी, कंसंट्रेशन बताना है। तो अगर मान लो मुझे ये नहीं पता चल जाए तो वही तो होंगी आपकी कैटायन वैकेंसी। बोलो हाँ या यस मैम तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मोल परसेंट में ना इसको मोल्स में चेंज कर लो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे स्ट्रोंशियम के, 10⁻⁴/100 यानी कि 10⁻⁻6। 6. यस मैम बहुत ध्यान से बोलो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ फिर कहोगे मैम हमें तो आता ही नहीं था। चलो ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन। कैसे निकालते हैं, मोल कंसेप्ट ध्यान रखो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे,
किसके? स्ट्रोनशियम के डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे स्ट्रोनशियम के? नंबर ऑफ 10 की पावर 6। बस जितना ये आएगा उतने ही क्या होंगे? कैटायन वैकेंसी। आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ? 23 माइनस 6 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। मैम बी होगा। 17। शाबाश शाबाश, हो जाएगा क्वेश्चन यस वो मैम। तो ऊपर ही मैम। खत्म। यही था तुम्हारा सॉलिड स्टेट। पता है मैंने बी कैसे किया मैम? खत्म। 23 था ना, आपने 10 की पावर -6 करते हुए ऐसे ही निकाल लिया।